कि राजा और प्रजा, कर्मचारी, अधिकारी, शासन, प्रशासन, आत्मा महात्मा सब मैंने प्रार्थना की है ये 2024 का चुनाव रोक ये भारत के राजा और जनता के लिए अच्छा कल्याणकारी नहीं होगा, शांतिमय नहीं होगा, क्रांति फैल जाएगी, मतभेद फैल जाएगा, लड़ाई झगड़े फैल जाएंगे, राग द्वेष ईर्षा फैल जाएगी। लिहाजा 24 का चुनाव स्थगित, जब तुम्हारी स्थिति अच्छी हो जाए तो चुनाव करा देना, मैं कब रोकता। लेकिन अभी जल्दबाजी में ये काम टाल दी। लेकिन एक भी बात नहीं, रावण ने एक भी बात नहीं मानी, कंस ने एक भी बात नहीं मानी, जरासंध ने एक भी बात नहीं मानी, हिरण्यकश्यप ने एक भी बात नहीं मानी। ये भी राजा थे। ये राजाओं का इतिहास है। और न मानने का परिणाम विनाश, न मानने का परिणाम विनाश होता। तो ये सब आपके सामने हो रहा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये उस पर गोली लेकर। मैंने कहा ये चुनाव भारत की जनता और भारत के राजा किसी के लिए शुभ नहीं, अच्छा नहीं है। इसमें तुम्हारी ख्याति खत्म होगी, तुम्हारा मार्ग खत्म होगा, इस राजा के पद की गौरव गरिमा समाप्त हो जाएगी। मैंने ये स्पष्ट करके कहा, लेकिन किसी ने सुना और किसी ने कहा नहीं, क्योंकि सबको कुछ चाहिए और हमको इस भारत की जनता की सुख शांति चाहिए। और अपने के लिए तो मैंने कभी कुछ कहा नहीं और न कभी कहूंगा, क्योंकि हमको जरूरत, हम इसके बारे में जानते। ये सबसे निंदनीय काम, सबसे गरीब काम जिंदगी का राजा बनना, क्योंकि तपस्या की होगी तो राजा बन गए, लेकिन कब से राज और राज से नरका। जब राज भोग करोगे तो सीधे नरक में, उस नरक की गंदगी कौन स्वीकार करेगा जानता। इतने संत महात्मा कभी इस गंदगी को स्वीकार, लेकिन संत भेद हरण करके कोई कार्य अगर आप करेंगे तो डबल सजा, उसके लिए डबल सजा है। जैसे अगर कोई खाकी वर्दी में कोई पहन ले तो 420 का मुकदमा, उसको जेल में बंद। ये सजा है भेष, भेष की नकल करे और काम असर न करे तो फिर सजा। लेकिन तुम्हारे यहाँ देख लीजिए, जबकि सारे महात्माओं को पता है कि भगवा वस्त्र भगवान की प्राप्ति, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती भगवा वस्त्र से उतारा नहीं होता। लेकिन भगवान की प्राप्ति तो खत्म, गति की प्राप्ति, राज की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, धन दौलत की प्राप्ति किसकी नजर। भगवा वस्त्र आज इस सब को कलंकित कर रहा है। सारे देश की गौरव गरिमा धार्मिक उसे कलंकित कर रहा। ये गति का वस्त्र नहीं है, ये तपस्वी का वस्त्र है। और जंगल में जिन्होंने तपस्या, भगवान राम जब जंगल गए तो आपने लोग देखते हो जो राशि कपड़े उतारकर उनको भगवा वस्त्र दिए गए। अब तुम जाओ, केवल एकमात्र भगवान की प्राप्ति, भगवान की सच्ची आराधना के लिए जंगल जाओ। और 14 वर्ष उन्होंने भगवान पहनकर, तब ये आज सब पर राम तपस्वी राजा, सब लिखा राम के मानस। जब तपस्या करोगे और जनता तुम्हें राजा स्वीकार करे तो तुम पुत्रवत प्रजा का पालन करोगे। प्रजा अगर तुम्हारा विरोध करती है किसी काम में तो विरोध के अनुसार तुमको न्याय करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो प्रजा रो रही है, चिल्ला रही है, कोई न्याय करने वाला।
है कोई सुरक्षा करने वाला, है कोई व्यवस्था देने वाला। आपको तो विचार करना चाहिए। आप तो भारत की जनता हो और तुम भी सो रहे हो। तुम्हारे सोने का नतीजा तुम्हारे पर दुखों और कष्टों की बरसात है, और वो हो रही है। जब तक नहीं जागोगे तब तक होती है। महात्मा जगाने के लिए आते और तुमसे कुछ लेने के लिए, कोई स्वार्थ लोभ लालच हल करने के लिए नहीं आते। उनका एकमात्र कर्तव्य है जागरूक करना। अगर आप जागरूक होते तो एक ही बार में फैसला दे दी, लेकिन जागरूक हो नहीं। और दूसरी बात, किसके लिए जागरूक हुआ है? सब तो वही है, खाली पंडे बदले झंडे वही है। कोई स्वार्थ का झंडा, वो गति का झंडा, अपने अधिकार का झंडा, अपनी पहचान का झंडा। ये है प्रभु नाम का झंडा। ये मुझे ये प्रभु नाम का झंडा, ये किसी व्यक्ति का, कोई आपकी पार्टी का झंडा नहीं है। ये प्रभु नाम का झंडा, और ये सारी सत्ता प्रभु की है। जितने आप बैठे हो, रह रहे हो, और बीच के जितने लोग हैं, सारे लोग प्रभु की सत्ता से ही संचालित हैं। और आज वो प्रभु ये धरती मंदिर पर आया हुआ और प्रभु नाम लेके आया अपना पूर्ण परिचय देने के लिए कि जब तक प्रभु नाम, यानी वो प्रभु मानव तक चोला धारण करके प्रभु नाम को नहीं जगाएगा, प्रभु नाम को नहीं सिद्ध करेगा, प्रभु नाम से नहीं प्रचार कराएगा, जीवों को जागरूक नहीं करेगा, और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जब तक इन जीवात्माओं को प्रभु धाम नहीं पहुंचाएगा, तब तक जीवात्माओं का आवागमन नहीं समाप्त होगा। ये कितना बड़ा काम होना अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। और सब अनोखे काम, इस धरती पर अनोखा काम जो कोई न कर सका, न कर रहा, न कर सकेगा। ये काम हो रहा है क्या? उसी की भूमिका व्यवस्था बनाई जा रही और किसी की समझ में नहीं। मैं 12 वर्ष से लगातार ये संदेश दे रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में घूम के। ये काम कोई नहीं, न कोई नेता, न कोई महात्मा, क्योंकि सबको अपनी अपनी चिंता, और हमको तुम्हारी चिंता। हमारे उनकी चिंता में अंतर, तो उनको कुर्सी की चिंता, अपने पद की चिंता, लोभ लालच की चिंता, मान सम्मान की चिंता, और महात्माओं को भारत की देश की जनता की चिंता। वो तुम्हारी चिंता का निवारण नहीं, उनका अपना कोई काम नहीं। जो भी कर रहे हैं सब तुम्हारे जीत पर। उन्होंने कह दिया, अरे भाई मेरा तो कोई भी बच्चा है नहीं, उससे ज्ञान दृष्टि से तुम सब मेरे बच्चे ही हो। ज्ञान दृष्टि से सब, और हर पिता का फर्ज अपने बच्चे के लिए करता है, जीवन भर करता है, अंतिम श्वास तक करता। अगर हम इस भारत की जनता के लिए ये सब कर रहे हैं तो कौन सा बुरा? अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। ये जितनी जमीन खरीदी गई ये सब समिति आपकी है, और आप समझते हो वो किसी व्यक्ति की नहीं है। कोई कहे मेरा अधिकार होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का अधिकार होगा, किसी ने गति पर झगड़ा होता रहा। मैं सारे झगड़ों से बिल्कुल अलग व्यवस्था आपके लिए बना। ये सब जमीन समझते, मेरे नाम तो 1 इंच भी जमीन, मेरे खाता में 1 नया पैसा, मेरा खाते मैं क्या करूंगा? अगर कोई बीवी बच्चा हो तो उसके लिए झूठ बोले और आपको धोखा दे और इकट्ठा करे, तो इसलिए मीडिया पत्रकार भी थक मेरे बारे में जानकारी कर, उन्होंने कहा खूब अच्छी तरह कर लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि किस सबका करो। लेकिन हमारा घर है वो नहीं किसी का, जिन्होंने किया है, जिन्होंने जमा किया उनके बारे में, और उनके भी कोई नहीं।
मुझसे पूछो तुम क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे, क्या भगवान के दरबार में तुमको क्षमा मिलेगी? तुम्हारे कौन था? इस भारत की जनता को अपना पुत्र, अपना बेटा समझ करके अगर इसकी सेवा करते तो तुम तो सतलोगामी हो जाते, लेकिन तुम नरकगामी क्यों हो? क्यों नरकों में जाने की तैयारियां कर रहे? लेकिन ये बात समझ नहीं है। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को समय आता, पाप का स्वार्थ का घड़ा भर जाता, तो उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में साफ साफ लिखा है, जब जैसी हो सभ्यता तब तैसी मत होए, और काल रेत की लेट को मेट सके नहीं। इसको कौन मेटे? मेटने वाले संत महापुरुष, उनकी कोई मानेगा नहीं, उनकी कोई सुनेगा नहीं, तो ये कैसे हो? तो इसलिए कौन ही होनहार भगवान जो किया है कर रहे हैं, वो तुम होनी तैयार हो, उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि वैसी ही रहेगी, कितना संदेश दिया जाए तुम्हारे कान में उसकी भरत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे कान अशुद्ध है, तुम्हारी आंखें अशुद्ध है, तुम्हारी मन बुद्धि चित्त अशुद्ध है। लिहाजा संतों की वाणी और संतों के वचन तुम्हारे अंदर कारगर नहीं हो। बड़े साफ शब्दों अब आपको यह अवसर मिला है, इसका लाभ उठा लीजिए। देखो परमात्मा की खुशी, प्रभु की खुशी देखो। एकदम ठंडक माहौल बना दिया ताकि आप बैठकर